हाँ जी भाइयों, सीधी बात नो बकवास में आपका स्वागत है। मैं अजय श्रीवास्तव। आज बात करेंगे अलाइड टेलीसिस के बारे में। 10 GP IS-230 मॉडल। ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव मेरा ये है कि हम लोग अक्सर किसी न किसी जगहों पे या साइट्स पे या किसी होम इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट या गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं ना कहीं जाके इस तरह की डिवाइसों को फेस करते हैं। उस टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंजेस ये आता है कि ऑनलाइन हम जाते हैं, ऑनलाइन हम सर्च करते हैं कि उसका वीडियो कैसा होगा या उसका डॉक्यूमेंट सर्च करते हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट आधे समझ में आते हैं, आधे नहीं, आधे बकवास उसमें ज़्यादातर रहते हैं। तो मेन स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पता हो तो ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, काम भी जल्दी हो जाता है इसमें। और अगर हम किसी डॉक्यूमेंट को पढ़ने के ऊपर जाएंगे तो उसके अंदर आपको पता है डिस्क्लेमर से लेके उसके कंटेंट से लेके इतना कुछ लिखा होता है कि जो मेन मोटिव हमें चाहिए उसको समझते समझते तो 1 डेढ़ घंटा लग जाता है उसको पढ़ने में, और एक एक चीज़ को। तो उन चीज़ों को फेस ना करना पड़े और हमें भी इन फ्यूचर, मुझे भी आगे मैं कहीं और किसी कहीं पे भी जाता हूँ वहाँ पे भी मुझे इस तरह की कई डिवाइस मिले तो मुझे याद रहे कि मैंने उसको कैसे किया। इसी मोटिव पे मैंने ये वीडियो बनाया है और आगे भी ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। छोटे छोटे टॉपिक्स पे, बहुत बड़े टॉपिक पे नहीं बनाऊँगा, लेकिन हाँ उसमें आपको ये क्लियरिटी रहेगी कि किसी भी चीज़ की कॉन्फ़िगरेशन हो गई या किसी भी चीज़ की नेटवर्क कनेक्टिविटी, पावर कनेक्टिविटी, ये सब कैसे होगी, ये सब एकदम क्लियरिटी में आपको समझ में आएगा। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं अलर्ट एनालिसिस। ये है हमारा स्विच अलर्ट एनालिसिस का IS-230 10 GB। ये जो पोर्शन है ये इसका पावर का ऑप्शन है। पावर का ऑप्शंस में इसमें V प्लस और V माइनस करके आता है। अब इसमें ड्यूअल पावर कनेक्टिविटी दे सकते हैं अगर चाहे तो, दो पावर। इसका इनपुट पावर है 48 वोल्ट, जो कि ये 48 वोल्ट के थ्रू से ही ऑन होगा स्विच। इस स्विच में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक कह लीजिए या फिर ये कंपनी का कुछ ऐसा सिस्टम होगा, लेकिन इसमें ये हीट बहुत होता है। हीट इन द सेंस, क्योंकि कोई फैन वैन तो लगा नहीं है, बट कंपनी ने कुछ सोच के ही बनाया होगा। बट मैंने जहाँ जहाँ भी इसे इम्प्लीमेंट किया वहाँ पे वो हीट बहुत ज़्यादा ये करता है। एक ड्रॉबैक इसे नहीं कह सकते, वो ये हो सकता है कि इसका फैन का वो हो। बाकी यहाँ पे इस जगह पे बी प्लस होगा, इस जगह पे बी माइनस होगा, ठीक उसी के बगल में फिर से बी प्लस होगा, बी माइनस होगा। तो आप चाहे तो दो इनपुट दे सकते हैं किसी अदर अदर पावर्स के उससे, जैसे कि मेरे पास दो इन्वर्टर हो या दो पावर सप्लाई अलग अलग जगह की हो कि एक डिस्टर्ब हो तो दूसरे से मेरा स्विच चलता रहे, कोई डाउन टाइम ना आए। तो उसमें हम ये ग्रीन कनेक्टर जहाँ पे लगा हुआ है इस पर एक ऊपर वी प्लस लिखा होगा, वी माइनस होगा, तो उसमें हम प्रॉपर जोड़ सकते हैं। वी प्लस में मुझे रेड वाला वायर जोड़ना है और वी माइनस में हमें ब्लैक वाला। रेड वाला वायर मेनली फेस के लिए होता है और ब्लैक वाला वायर न्यूट्रल के लिए। तो ये चीज़ें ध्यान देनी है, अर्थिंग देनी है। अर्थिंग की वजह से अक्सर इक्विपमेंट खराब होने का बड़ा डर रहता है। तो अगर अर्थिंग आपके साइड्स पे अवेलेबल हो तो अर्थिंग का तार थर्ड नंबर पे लग जाएगा, अदरवाइज कोई बात ही नहीं। ये देखिए, ये इसका ऑप्शन है। देखिए इसमें सबसे पहला ऑप्शन बी प्लस है, सेकंड वाला ऑप्शन बी माइनस है। फिर अपोजिट साइड में फिर से स्टार्ट होगा बी प्लस बी माइनस। यहाँ पे ये ऊपर आप दो पावर सप्लाई लगा सकते हैं। ग्राउंडिंग के लिए ये बड़ा सा होल है जिसमें आप वायर कर बांध के उसे ग्राउंडिंग कर सकते हैं। बट इसमें एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि जो भी आप वायर लगाते हैं उसमें लक्स से ज़रूर यूज़ करिएगा। लक्स से क्या होता है कि उसमें शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब अगर आप कहेंगे कि लक्स क्या होता है, तो वायर के ऊपर आपका एक कैप लगता है, वो कैपिंग ही इसमें जाती है। तो आप किसी भी मार्केट में किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप से पता कर लेंगे कि लक्स क्या होता है, तो वो आपको मिल जाएगा। उससे ये होता है कि दोनों आपस में टच नहीं करेंगे एक दूसरे से। अब आते हैं लाइट एनालिसिस स्विच के फ्रंट व्यू पे। फ्रंट व्यू में ये मल्टीपल इंडिकेट्स करती है लाइट्स। फॉल्ट की लाइट अक्सर जलती रहती है क्योंकि आपके दोनों पावर सप्लाई अगर यूज़ नहीं होगा तो फॉल्ट आते रहेंगे, उसमें फॉल्ट पे लाइट शो करती रहेगी। और बेसिकली सिस्टम लाइट पहले ही जल जाएगी, सबसे पहले स्टार्ट होगा पावर वन अगर आप लगाए रहेंगे तो पावर वन शो करेगा, पावर टू अगर होगा तो बोथ पे शो करेगा। इसके बाद हम आते हैं आपके बगल में कंसोल पोर्ट। कंसोल अगर आपको लेना है तो आप कंसोल एक्सेस के लिए अपने लैपटॉप में केबल कनेक्ट कर लीजिए और इधर कंसोल केबल लगा दीजिए। सिस्को वाली भी चलेगी, एक्सट्रीम वाली भी चलेगी, कोई भी कंसोल केबल आप लगा सकते हैं।
बॉर्डर इसका 9600 है, कंफ्यूज मत होइएगा, 9600 है। अक्सर ये होता है कि 9600 या इस तरह पे कभी आता नहीं है। एक हाँ, इसका एक और मॉडल है IS 340 20 GB 20 पोर्ट वाला, उसमें बॉर्डर कुछ डिफर है, तो ऐसा है या इसमें डिफर है, उसमें ऐसा कुछ है, उसका शायद 115200 है, तो दोनों में ये है। अब आते हैं इनके पोर्ट्स पे, तो ये 8 पोर्ट्स जो नीचे हैं आप एज अ लाइन यूज़ कर सकते हैं। 2 एसएफटी पोर्ट मिलते हैं, 2 लाइन पोर्ट मिलते हैं। अपलिंक आपके पास जैसी भी कनेक्टिविटी हो उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन पैरेलली ये वर्क नहीं करेंगे। अगर आप एसएफपी का एक पोर्ट यूज़ करते हैं 18 नंबर, तो उसके पैरेलल वाला लाइन पोर्ट वर्क नहीं करेगा। उसी तरीके से अगर आप ये 9 नंबर वाला पोर्ट एसएफपी यूज़ करते हैं तो 9 नंबर वाला लैन पोर्ट यूज़ नहीं करेंगे। एक ये है। दूसरा, एक चीज़ ये ध्यान दीजिए कि इधर के जितने भी 8 पोर्ट हैं जो लैन सीरीज़ में होंगे उसकी लाइट्स यहाँ पे जलेंगी। 9 नंबर की लाइट्स ये जलेंगी और 10 नंबर की, ये दोनों 9 और 10 इधर पे। तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे लाइट ब्लिंक करने लगती है प्रॉपर। कंसोल लेने के बाद अगर आप 96 बॉड रेट लेके कॉम 1, आपका जो भी कॉम पोर्ट हो वो आप अपने उसमें डिवाइस मैनेजर में जाके अपना चेक कर लीजिए पोर्ट्स के सेक्शन में, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अगर आपको एक व्यू चेक करना है तो मैं दिखा दे रहा हूँ इसमें। द पीसी या माई पीसी के ऊपर मैनेज में जाइएगा, मैनेज में ये आएगा डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर में आप ये पोर्ट सेक्शन होगा, यहाँ पे ये आपका पोर्ट्स करके लिख के आएगा। जो भी आपका पोर्ट होगा, पोर्ट 4, ये जो भी आप ड्राइवर डाले होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉम पोर्ट लिख देगा। उस कॉम पोर्ट के थ्रू से आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। उस कॉम पोर्ट को उस कॉम पोर्ट को डालने के बाद पुट्टी ओपन करना है, सीरियल पोर्ट पे जाना है, यहाँ पे कॉम सेलेक्ट करना है और कॉम सेलेक्ट करने के बाद बॉर्डर 9600 डाल के ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद यूज़र नेम है इसका मैनेजर और पासवर्ड है फ्रेंड। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, यूज़र नेम है मैनेजर, पासवर्ड है फ्रेंड। तो यूज़र नेम है आपका मैनेजर एंड पासवर्ड है आपका। इससे आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपका स्विच का जो व्यू आएगा वो आपको CLI का व्यू मिल जाएगा। अगर आप एक सबसे अच्छी चीज़ है इसमें, ये L2 स्विच है, तो बेसिकली एज अ स्विच है, हब हब की तरह यूज़ होता है ज़्यादातर। लेकिन इन फ्यूचर अभी आपको बताऊंगा आगे इसके बारे में कि अगर आपको 2 नेटवर्क इसमें कनेक्ट कर रहे हैं तो वो कैसे होगा। अभी तो आपको सिंगल नेटवर्क के बारे में इशू कर रहा हूँ। ये है लाइट एनालिसिस का व्यू, आपका GUI। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है GUI आया कैसे, तो वो भी शो कर दे रहा हूँ मैं। रन पे जाके मैंने ncpa.cpl खोला तो मुझे ये नेटवर्क खुला। इथरनेट पे मैं गया, इथरनेट की प्रॉपर्टीज़ पे गया, वहाँ TCP/IP v4 पे गया, वहाँ मैंने IP डाली 192.168.1.100 और सबनेट, वहाँ स्टैप बटन दबा दीजिए, हो जाएगा। फिर ओके ओके करके बाहर आ जाइए। देन अब इसको, ये तो मैंने IP डाल दी है इसमें, आपको 1.1 से ये रीचेबल हो जाएगा। बेसिकली इसका जो वो आएगा आपको वो 192.168.1.1 इससे ओपन हो जाएगा ये। यूज़र नेम पासवर्ड आपको यही यूज़ करना है। इससे ओपन होने के बाद ये आता है सिस्टम व्यू आएगा। सिस्टम व्यू में आप IP की सेटिंग पे जाएंगे। IP सेटिंग में आप यहाँ पे जो भी आपको अपने स्विच की IP रखनी है वो रख सकते हैं। सबनेट मास्क यहाँ डाल देंगे, गेटवे डाल देंगे, DNS कंपलसरी तो डालिए, अदरवाइज शो करके अप्लाई कर दीजिए। फिर आपका स्विच उस पर्टिकुलर IP से रीच करने लगेगा जो IP आप डालें। देन आपको फिर से वही नेटवर्क एडाप्टर में जाके जो आपने अभी IP की सीरीज़ ली है उस सेम सीरीज़ की IP को वहाँ डालना है, तब आपको ये दोबारा रीच हो जाएगा। अगर आपको DHCP लगाना है कि ऑटोमेटिक DHCP सारे क्लाइंट को IP मिलती रहे, तो यहाँ पे DHCP क्लाइंट ऑप्शन रेटेड हुआ है। मैनेजमेंट VLAN है। बेसिकली मैनेजमेंट VLAN इसलिए होती है कि जिस चीज़ें से हमें एक्सेस लेना है उसका, वो VLAN होती है। बाय डिफ़ॉल्ट मैनेजमेंट VLAN हमेशा VLAN 1 होती है।
आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर आप 2 वीलैन क्रिएट करते हैं, आप नहीं चाहते कि हमारा कोई भी स्विच कोई एक्सेस करे मैनेजमेंट वीलैन के थ्रू से, तो आप मैनेजमेंट वीलैन को हटा के यहाँ पे जो मैनेजमेंट वीलैन पे डिफ़ॉल्ट वन लिखा है वहाँ पे आप अपने पर्टिकुलर वीलैन को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई कर देंगे तो फिर वो पर्टिकुलर आपकी वीलैन मैनेजमेंट में हो जाएगी। उसके बाद आते हैं सिस्टम टाइम पे। अगर आपके पास एनटीपी सर्वर है बैकएंड में, तो आप एनटीपी सर्वर का यहाँ पे आईपी डाल सकते हैं। अगर आपके पास एनटीपी सर्वर नहीं है तो फिर आप नॉर्मल टाइम जोन और ये सब सेलेक्ट करके यहाँ पे टाइम फिल कर सकते हैं। अब आते हैं वीलैन के लिए। यहाँ पे मैंने 2 वीलैन क्रिएट की हुई। बाय डिफ़ॉल्ट वीलैन तो पहले से ही क्रिएट रहती है वीलैन में। मैंने 2 वीलैन क्रिएट की है, एक सीसीटीवी एक स्काडा। ये ऐसे ही मेरे 2 नेटवर्क थे, ऐसे मैंने कोई नाम दे दिया उसे। यहाँ पे ऐड करने के लिए नॉर्मल हम कमांड लाइन से भी कर सकते हैं, लेकिन जीयूआई है जब हमारे पास और वो ईज़िली ज़्यादा अच्छा मेथड है, फिर हम सीएलआई पे क्यों करें। वीलैन आईडी में जो भी आपको वीलैन नंबर देना वो वीलैन दे, वीलैन नेम पर्टिकुलर देके अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद इस टाइप से नीचे आपको लिख जाएगा। ये देखने के बाद अब आते हैं हम आगे, इसमें पोर्ट ऐड करेंगे। पोर्ट ऐड करने के लिए आपको पोर्ट टू वीलैन पे जाना है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजिंग है, इसे आपको हमेशा आगे ध्यान देना है। पोर्ट टू वीलैन पे जब आप जाएंगे तो सारे पोर्ट आपके G1 से लेके G10 तक है। इसके नीचे सारे ट्रंक 1 ट्रंक 2 ट्रंक 3 ट्रंक 4 ऐसे करके ट्रंक 16 तक है। वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। मेनली आपको अगर ट्रंक बनाना है वो भी करना है। जो भी आप एक ट्रंक जिस पोर्ट को भी आपको ट्रंक करना है उसे आप टैग कर दीजिए, और जिसे आपको एक्सेस बनाना है उसे अनटैग कर दीजिए। जैसा कि अभी वीलैन 1 में मैंने कोई भी पोर्ट टैग या अनटैग कुछ भी नहीं किया है। यहाँ अनटैग पे जो सेलेक्टेड है इसको एक्सक्लूडेड पे कर दीजिएगा, तो इससे हट जाएगा वीलैन में से। अगर आपको हटाना है, नहीं हटाना तो पड़े रहने दीजिएगा इस पर। इसके आगे हम आते हैं वीलैन 30 पे। अब देखिए वीलैन 30 में मैंने 4 पोर्ट को एक्सेस पोर्ट बनाया है, जो वीलैन 30 के थ्रू से मुझे एक्सेस है। मैंने 4 पोर्ट को टैग किया है, बाकी सबको एक्सक्लूड कर दिया है क्योंकि वो पोर्ट मुझे नहीं चाहिए उस पर्टिकुलर वीलैन। तो लास्ट में मुझे 9 नंबर और 10 नंबर को टैग करना था। यहाँ पे अनटैग्ड है, मुझे टैग करना था। अगर आपको ट्रंक बनाना है तो टैग करेंगे, अगर ट्रंक नहीं बनाना तो अनटैग करेंगे। ट्रंक तो वैसे बनाना ही पड़ेगा, अगर आपको मल्टीपल 2 नेटवर्क चलाने हैं तो ट्रंक बनाना पड़ेगा, अदरवाइज तो आप अनटैग पे ही सब कुछ चला सकते हैं। अगर सिंगल आपको एक सिंगल नेटवर्क के लिए स्विच यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे 2 नेटवर्क इसमें रन करना है, तो इसलिए मैंने उन्हें यहाँ पे 9 नंबर और 10 नंबर पोर्ट को टैग किया है। ऊपर 1 से लेके 4 तक के पोर्ट को मुझको यूज़ करना था पर्टिकुलर सिंगल वीलैन 30 के लिए, तो मैंने उसको अनटैग किया एक्सेस के लिए। बाकी के 4 पोर्ट मैंने एक्सक्लूड कर दिया इसमें से कि इसमें शो ना करें। आगे आते हैं मेरी अगली वीलैन जो थी। इसके बाद वीलैन 31 पे मैं गया। वीलैन 31 पे मैंने नीचे के 4 पोर्ट 5 6 7 8 4 पोर्ट को अनटैग किया। बाकी मैंने 9 और 10 को फिर से टैग किया पर्टिकुलर उस वीलैन के लिए। तो मैंने 2 वीलैन अलग-अलग क्रिएट की, उन दोनों वीलैन में मैंने 4-4 पोर्ट डाले। पहली वीलैन 30 में मैंने 4 पोर्ट डाले 1 टू 4। वीलैन 31 के लिए मैंने 5 टू 8 डाले। 9 और 10 को दोनों में ट्रंक बनाया टैग्ड में। तो अब आप जाते हैं फोर्थ ऑप्शन, वहाँ पे अप्लाई करने के बाद पोर्ट वीलैन मैपिंग। पोर्ट वीलैन मैपिंग में आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि कौन से पोर्ट मेरे किस में गए। तो अब आप देखेंगे G1 G2 G3 G4 चारों के पोर्ट मेरे 30 नंबर वीलैन को अनटैग्ड है। फिर 5 6 7 8 ये चारों पोर्ट मेरे 31 के लिए वो है अनटैग्ड है, मतलब कि एक्सेस पोर्ट है। अनटैग्ड मतलब होता है एक्सेस पोर्ट, टैग्ड मतलब हो गया ट्रंक पोर्ट। और मैंने 9 और 10 पे देखिए 30 को किया, अभी 31 को नहीं किया था तो इसमें शो नहीं कर रहा है। अगर आप 31 को भी करोगे तो 31 भी शो करेगा, करना पड़ेगा ही अगर आप 2 विलेन अलग अलग चलाते हो तो। 9 और 10 को मैंने टैग्ड बनाया था। टैग्ड मीन्स ट्रंक ट्रंक पोर्ट बनाया था, तो उसके बाद हो जाएगा। तो ये थी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन एलाइट टेलेसिस IS-230 10 GB की। इसमें हाँ, एक आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपको 2 नेटवर्क रन कराना है, तो मैंने इसमें काफ़ी ट्राई किया था, मैं काफ़ी परेशान भी था इसको लेके। मैंने 2 नेटवर्क प्रॉपर रन नहीं कर रहे थे। एक नेटवर्क तो रीच हो रहा था, दूसरा नेटवर्क रीच नहीं हो रहा था। जब मैं अगर किसी को मैनेजमेंट विलेन पर्टिकुलर बनाऊँ, तो मुझे मैनेजमेंट विलेन पे उसका एक्सेस नहीं आ रहा था। तो इस स्विच में एक ऑप्शन ये है कि अगर आपको इस स्विच के अंदर 2 नेटवर्क अलग-अलग चलाने हैं, 2 वीलैन को पास करनी है और दोनों वीलैन का आपको एक्सेस चाहिए,
तो इसमें एक ऑप्शन आता है प्राइमरी वीलैन और सेकेंडरी वीलैन। आप उस पे प्राइमरी वीलैन का आईपी एड्रेस जो भी आपको आईपी सीरीज देनी है वो आईपी सीरीज दे सकते हैं, और सेकेंडरी वीलैन में सेकेंडरी का आईपी सीरीज दे सकते हैं। ये मैंने टेस्टेड किया है, ये मेरा वर्क किया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। L2 स्विच पे बेसिकली इस तरह से नहीं होता, लेकिन मैंने वो किया था, आप एक बार टेस्ट कर सकते हैं इसको। कमांड लाइन में आप जब जाओगे तो स्विच पोर्ट प्राइमरी वीलैन समथिंग करके कमांड है, या प्राइमरी वीलैन करके उस पे कमांड है, तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। प्राइमरी वीलैन और सेकेंडरी वीलैन ये उसी पे सेलेक्ट होता है। प्राइमरी वीलैन पे आप अलग एक आईपी एड्रेस डालेंगे, जो आपके पर्टिकुलर एक वीलैन का आईपी सबनेट होगा, दूसरे सेकेंडरी वीलैन पे आप अलग आईपी डालेंगे जो उसके आईपी सबनेट होगा। ठीक है, फिर अब इससे ज़्यादा बातें करेंगे तो हो जाएगी बकवास, तो सीधी बात नो बकवास। थैंक्स अ लॉट।